टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल अबाउट द थीम। आज किसके बारे में हम बात करने वाले हैं? थीम के बारे में। अ टॉपिक फॉर दिस लेसन इज थीम। नाउ अप टू दिस पॉइंट इट इज वी हैव लर्नड that whenever it is we want to create a website, we must just follow a proper sequence. This sequence is, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, आज जो हमारी टॉपिक है वो थीम है। ओके, डोमेन इंस्टॉल हो गया, होस्टिंग हो गया, सब कुछ हो गया। अब आती है थीम की बारी। थीम के अंदर जो आती है, इसके अंदर आप लोगों को क्या करना होता है कि जब आप वेबसाइट क्रिएट करते हो ना, तो ये कुछ चीजें हैं जिसको आपको फॉलो अप करना होता है। ठीक है, हमने वर्डप्रेस भी मैंने आप लोगों को बता दी कैसे इंस्टॉल करना है। ठीक है, उसके बाद में अब जो है ये बेसिक सेटिंग जो थी वर्डप्रेस की वो भी हो गई। प्लगइन्स इंस्टॉल करना है वो अभी हम नहीं कर रहे। जब हम हमारी वेबसाइट जब आगे हम थीम इंस्टॉल करेंगे उसके बाद प्लग इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, तो अब ये सीक्वेंस से हमको जाना है, इसी सीक्वेंस से हमको हर एक वेबसाइट इसी सीक्वेंस से हमको बनाना है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। ठीक है, ये सब थीम लाइन से ये सब है, इस तरीके से ही आपको जाना है। सबसे पहले डोमेन खरीदना है, उसके बाद होस्टिंग, उसके बाद इंस्टॉल करना है आपको वर्डप्रेस, उसके बाद में आपको बेसिक सेटिंग करनी है वर्डप्रेस की, उसके बाद आपको प्लगइन इंस्टॉल करना है। लेकिन अभी हमने प्लगइन नहीं करके हमने पहले थीम इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, प्लगइन बाद में करेंगे, थीम के बाद। ठीक है, सो आफ्टर दीज स्टेप्स इट इज द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। जो ये सब टॉपिक के बाद में ये सब हो गया अभी हमारा। अब इस टॉपिक के बाद में जो है वो आता है सीक्वेंसेस थीम। थीम की सीक्वेंस आती है। प्लीज म्यूट करें, जो भी बोल रहा है प्लीज म्यूट करें अपने आप को। So today we will it is focus on the theme in detail. अभी हम थीम के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, नाउ थीम इन वर्डप्रेस। थीम इन वर्डप्रेस का मतलब अभी हम वर्डप्रेस इंस्टॉल किए ना हमारे इसमें वेबसाइट में, तो थीम जो है उसका सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है। बिना इसके हम डिजाइन नहीं कर सकते हमारी वेबसाइट को। ठीक है, ना वाई डू वी, अभी आगे आप लोगों को मैं समझाऊंगी अच्छी तरह से और क्या वजह है थीम की इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है उसकी। ओके, सो वाई डू इट इज वी नीड अ थीम। क्यों हमको नीड है थीम की? तो इसका रीजन है, ये ध्यान से सुनो आप लोग। वाई डू इट इज नीड थीम? वेन वी क्रिएट अ वेबसाइट, जब कभी हम वेबसाइट क्रिएट करते हैं, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है थीम। इज द थीम। अ थीम कंट्रोल्स, क्या करती है थीम? कंट्रोल करती है हाउ योर वेबसाइट लुक्स एंड फील्स। कैसी आपकी वेबसाइट दिखेंगी। ओके, कैसी आपकी वेबसाइट दिखेंगी ये कौन बताए, ये कौन ये करता है? ये थीम करती है काम। ठीक है, नाउ डेफिनेशन ऑफ अ थीम। डेफिनेशन ऑफ अ थीम क्या है? अ वर्डप्रेस थीम चेंजेस द डिजाइन ऑफ योर वेबसाइट। थीम क्या करती है? हमारी चेंज करती है डिजाइन को, हमारी वेबसाइट की डिजाइन बनाती है वो। ओके, तो वर्डप्रेस थीम चेंजेस द डिजाइन ऑफ योर वेबसाइट। अभी इसका चेंजिंग द डिजाइन का मतलब ये नहीं कि बदल देती है, नहीं, इसका मतलब ये मत समझना। थीम जो है हमारी जो वेबसाइट है उसको बदल मतलब उसका एक रंग रूप जैसा बोलते हैं ना वैसा लेकर आ जाती है, उसकी पूरी इमेज बन जाती है एक अलग से। ओके, तो आप लोगों को दिखेगा जब आप हम वर्ड इस पे बनाएंगे जब वेबसाइट, तब आपको समझ में आएगा कि कैसे होता है ये। ठीक है, वो पूरी इसकी छवि जैसी बन जाती है। पूरी वेबसाइट जो उस पर डिपेंड होती है, उसकी डिजाइनिंग जो है उसकी वजह से वो दिखती है डिजाइन। अगर थीम इंस्टॉल नहीं होगा तो डिजाइन नहीं बनेगी, कुछ भी नहीं दिखेगा आपकी वेबसाइट के अंदर। ठीक है, सो दिस इंक्लूड्स, क्या होती है इसके अंदर, अभी थीम के अंदर क्या क्या चीजें होती है देखो अभी। द लेआउट जो होता है, सबसे पहले द लेआउट होता है हाउ थिंग्स आर अरेंज्ड ऑन द पेज। पेज के ऊपर कैसे अरेंज क्या करना है, ब्लॉक किधर रखना है, इमेजेस किधर रखना है, लिखना कहाँ है, वीडियो कहाँ डालना है, ये सब चीज कौन डिसाइड करता है? ये सब थीम के वजह से होता है ये। ठीक है, उसको बोलते हैं लेआउट। ओके, कभी किसी ने आपको पूछा कि आपका लेआउट वेबसाइट का कैसा होगा, तो आप उसको क्या जवाब दोगे? आपको तो पता ही नहीं है वेबसाइट का लेआउट क्या होता है ना। तो ये वर्ड को याद रखना, लेआउट का मतलब होता है हमारा पूरा इमेज जैसा कैसे दिखेंगे आपकी वेबसाइट, उसका मतलब वो होता है अब उसको अरेंज कैसे करेंगे हम। ठीक है, हाउ द थिंग्स आर अरेंज्ड, कैसे अरेंज हुई है उसके अंदर, पेज के अंदर हमारी वेबसाइट। द लुक ऑफ द कंटेंट, उसका लुक कैसा है, उसके बटन्स, बटन्स कौन से होते हैं? जो हम शर्ट को बटन लगाते हैं वो नहीं, उसके बटन्स होते हैं जैसा सीएटी कॉल, मैंने आप लोग सीटीए कॉल मैंने जैसा बताई थी ना आपको, कॉल टू एक्शन। कॉल टू एक्शन क्या होता है? जैसा एनरोल नाउ, फिर उसके बाद में डू योर
मीन्स सब्सक्राइब नाउ, या फिर लाइक शेयर एंड कमेंट, ऐसा लिखते हैं ना हम, ये होता है CTA कॉल बटन। तो इसको, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर भी बटन्स होते हैं अलग अलग चीजों के लिए। एक बटन्स होते हैं, वो जब हम करेंगे वहां पर वेबसाइट पे काम, तब आपको मैं बताऊंगी कैसे होते हैं वो, ठीक है। तो यानी हम क्लिक करेंगे ना, बटन का मतलब ये, जब हम क्लिक करेंगे तो वो वहां पर चले जाएगा। ओके, यानी वेबसाइट के अंदर हमारे ऐसे क्लिक्स एक एक जगह पर हम डालते हैं, जिससे वो वेबसाइट के मेन, जैसा अगर मुझे मैंने समझो ना, पेज के अंदर अगर मैं गई, ओके, अलग अलग पेजेस है उसके ना, 4-5 पेजेस है, अगर मेरे को फिर से फर्स्ट पेज पे जाना है, तो मैं स्क्रॉल डाउन नहीं करूंगी, मैं डायरेक्ट वहां पर मेरी लिंक रहेंगी, मैं उस पर क्लिक करूंगी, मैं फर्स्ट पेज पे चले जाऊंगी। अगर मैं लास्ट पेज पर हूँ, तो मैं डायरेक्ट फर्स्ट पेज पे चले जाऊंगी, मुझे स्क्रॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि अभी मैं फर्स्ट पेज इतना पढ़ रही हूँ, तो अभी मुझे वापस से पूरा स्क्रॉल डाउन करके अभी मैं फर्स्ट पे जाना पड़ेगा, नहीं, ऐसे नहीं। जस्ट क्लिक इट एंड यू विल रीच देयर, ठीक है, ऑन द फर्स्ट पेज, इस तरीके से। तो इसको बोलते हैं बटन्स, ठीक है। उसके बाद में आता है कंटेंट, होता है द लुक ऑफ द कंटेंट, कैसे होता है अपना। फिर उसके बाद बटन से होते हैं, एंड पोस्ट होता है, जो हम पोस्ट डालेंगे, जैसा कि ब्लॉगिंग के नाम पोस्ट डालते हैं उस तरीके से, ओके। पोस्ट कैसे डालेंगे वो सब अच्छी तरह से नजर आएगा हमारी, जब हम वेबसाइट पे डालेंगे। फिर उसके बाद में एक होता है द हेडर, ओके। तो हमारी सबसे पहले जो लुक आती है वो होती है हेडर, ठीक है। उसको बोलते हैं हेडर, जो ऊपर का जो हिस्सा होता है वेबसाइट का, सबसे मेन जो होता है वो होता है हेडर, जो हमको दिखाई देता है। उसके बाद में सबसे नीचे जो आता है वो होता है फुटर, ठीक है। उसको नीचे वाले हिस्से को बोलते हैं फुटर, जहां पर हम एड्रेस, मैप, या हमारी लिंक्स है व्हाट्सएप की या किसी भी चीज की, हम वो डालते हैं, वो फुटर में आती है, ओके। प्राइवेसी एंड पॉलिसी, वो सब फुटर में आती है। उसके बाद में आता है लोगो, जो हमारा जो हेडर रहेगा उसके अंदर ही एक लोगो भी रहेगा हमारा, कंपनी का बोलो, या फिर हमारी कोई भी हम काम कर रहे हैं उसका लोगो बनाएंगे हम कैनवा के ऊपर, और वो लोगो जो है हम यहाँ पर लगाएंगे फिर, ठीक है। वो हेडर सेक्शन होता है, ओके। फिर उसके बाद में आता है द ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ योर साइट। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ योर साइट का मतलब क्या, पूरा जो भी उसके अंदर पेजेस है, जो भी उसमें चीजें हैं वेबसाइट की, वो पूरा एक स्ट्रक्चर बनेगा अच्छे से, ओवरऑल स्ट्रक्चर बनेगा। फिर यू कैन इट इज चेंज योर थीम, और फिर आप अगर चाहो तो आपकी थीम चेंज भी कर सकते हैं। द अपियरेंस ऑफ योर साइट ऑल्सो चेंजेस, अगर वो आपकी थीम चेंज हो गई तो आप पूरा अपियरेंस भी जो रहेगा वो भी उसके साथ में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से होता है। फिर उसके बाद में आता है ऑन द फ्रंट एंड, जो आपका उस सामने जो फ्रंट एंड होगा, जो सामने आपको दिखेगा, द पार्ट विजिटर्स सी, जो कि विजिटर्स जो हमारी वेबसाइट के ऊपर विजिट करते हैं, जो वो देखेंगे, तो द थीम डिसाइड दिस इज हाउ एवरीथिंग इज डिस्प्लेड। तो ये थीम डिसाइड करती है कि हमारी जो फ्रंट पेज है वो कैसी दिखेंगी, ओके। एवरीथिंग इज डिस्प्लेड, जो भी डिस्प्ले हो रहा है वो कैसा दिख रहा है। योर विजिटर्स विल ऑलवेज इट इज सी द स्ट्रक्चर एंड डिजाइन दैट योर थीम प्रोवाइड्स, जो भी आपकी थीम प्रोवाइड कर रही है उसी स्ट्रक्चर से आपके जो विजिटर्स है वो देखेंगे उसकी डिजाइन वगैरह, और उनको पसंद आएंगी तो वो फौरन आपका आगे का भी पढ़ेंगे कि इसमें क्या क्या है ना। जब उसका लुक ही अच्छा, या फर्स्ट लुक जो होता है ना वो सबसे बेस्ट रहना चाहिए। वो जैसी लुक आपका अच्छा दिखेगा तो इंसान आपके जो है इसमें आपकी वेबसाइट पे विजिट करेगा। अगर आपका वेबसाइट का अगर लुक ही अच्छा नहीं है, सामने आपको जो उसकी जो लुक अच्छी नहीं दिख रही है, कलर्स अच्छे नहीं दिख रहे हैं, तो फिर आपको वो इंसान क्यों विजिट करेगा, है ना। आपकी वेबसाइट पे क्यों देखेगा वो, जिसका अच्छा दिखेगा उसी का देखेगा, करेक्ट। अट्रैक्टिव रहना चाहिए, कलर्स जो हम चूज करेंगे वो एकदम गॉडी कलर्स, एकदम ब्राइट कलर्स, एकदम ऐसे कलर्स नहीं होना चाहिए जो आंखों को चुभे। एकदम डिसेंट कलर से हम लोगो बनाएंगे, ओके। और डिसेंट सी से हम हमारा जो डिजाइन करेंगे हमारा लोगो को, ठीक है, एकदम ब्यूटीफुली हम बनाएंगे, ओके। फिर उसके बाद में आता है एग्जाम्पल के तौर पे, सपोज इट इज यू मेक इट इज अ वेबसाइट, जैसा कि आप मैंने बनाई थी अपनी वेबसाइट, आप लोगों को मैंने कई बार बता चुकी हूँ, कॉल्ड द sweetsoon.com। फर्स्ट यू विल इट इज अपलोड योर लोगो, सबसे पहले जो है आप लोग अपना लोगो उसमें ये करोगे, लोगो बनाओगे, जो कि हम कैनवा पे बनाएंगे। उसके बाद में देन यू विल इट इज डिसाइड
where your post should appear, और फिर आप डिसाइड करोगे कि आपके पोस्ट जो है वो कहाँ पर अपीयर होना चाहिए. ओके, फिर उसके बाद में आता है whether you it is want post to appear on the home page. अगर आप चाहे तो आपके होम पेज पे भी आप अपना पोस्ट रख सकते हो, और इट इज ईच पोस्ट इट इज सेपरेटली, और या फिर अपने अलग अलग पोस्ट अगर बनाने हैं, जैसे कि हमने सोचे कि हम न्यूज़पेपर ब्लॉग बनाएंगे, है ना, ताकि कुछ ऐसे उसमें कंटेंट्स हम डालेंगे तो ताकि रोजमर्रा के लोग जो है उस कुछ खास खास जो बातें होती है हम उसके अंदर अपलोड करेंगे, और एक न्यूज़पेपर बनाएंगे जो एकदम लेटेस्ट में जो खबरें आती है ना, जो लोग के पास में न्यूज़पेपर जिनके घर में नहीं रहता है, शायद वो हमारी वेबसाइट को सब्सक्राइब कर दे, है ना. तो इसके लिए हम क्या, हाँ देखो, सब्सक्राइब के याद आया, सब्सक्राइब बटन भी होता है ना, वो भी हम हमारे इसके अंदर डालेंगे इंशाल्लाह. ठीक है, तो तो कोई भी जिसको भी सब्सक्राइब करना है आपकी वो वेबसाइट को सब्सक्राइब कर सकेगा, तो वो न्यूज़ रीड कर सकेगा, है ना. और फिर जब न्यूज़ रीड करेगा तो यकीनन है कि आपकी वेबसाइट पे वो रोजाना, फिर अगर उसको खबर अच्छी लगी, उसको जो भी आपने कंटेंट उसमें डाला है, न्यूज़ेस डाली है अलग अलग अच्छी अच्छी, तो उसको पसंद आई तो फिर वो रोज आपकी विजिट करेंगे, है ना. हमारी सेलेक्टिव होती है ना, कोई न्यूज़ ऐसी होती है जो हमारी सेलेक्टिव होती है कि हम उसी पे ट्रस्ट करते हैं क्योंकि वो ट्रस्ट वर्दी है. झूठी खबरें हम नहीं डालेंगे. ओके, कुछ भी पॉलिटिशियंस लोग जो झूठ बोलते रहते हैं वैसी वाली हम खबरें नहीं डालेंगे. हम लेटेस्ट में अभी नया ट्रेंड में क्या चल रहा है उसके ऊपर हम खबरें डालेंगे. ओके, एजुकेशन के बारे में डालेंगे हम, या कोई चीजें नई बन रही है तो उसके बारे में हम डालेंगे. कुछ ऐसी चीजें डालेंगे जो जो हमको नॉलेजेबल हो, बच्चों के लिए नॉलेजेबल हो, पेरेंट्स के लिए नॉलेजेबल हो, या फिर दूसरे किसी भी यानी ओल्ड पीपल लोगों के लिए कुछ ऐसा कि जाने जो लोग पढ़ के मजा आए, उनको अच्छा भी लगे, उनका दिन भी अच्छा जाए, और वो उनको खुशी मिले. कुछ इसमें छोटे मोटे ऐसी स्टोरीज भी तो हम डाल देंगे, कुछ अच्छी चीजें डाल देंगे, है ना, जिससे लोग अट्रैक्ट हो, हमारी विजिट करें हमारी वेबसाइट को. ठीक है, तो उस तरीके से अलग अलग पोस्ट रहेंगे तो अलग अलग हम पेजेस पे उसको डाल सकते हैं. सिर्फ होम पेज पे ही, एक पेज पे ही डालना है तो वो भी कर सकते हैं, और अगर अलग अलग पेजेस पे, सेपरेट पेजेस पे डालना है तो वो भी हम कर सकते हैं. ठीक है, now all these it is things, the layout, where it is the post appears, how the logo is shown, या how the menu looks, ये सब किस पे डिपेंड करता है, ये सब डिपेंड करता है थीम पर. ओके, अब मैं आप लोगों को थीम का डेफिनेशन बताती हूँ कि थीम का डेफिनेशन क्या है. फिर उसके बाद आता है अ थीम. अब ये डेफिनेशन आप लोग अच्छे से लिख लो और ध्यान से पढ़ना इसको, याद रखना इसको. ठीक है, अ थीम इज व्हाट गिव्स इट ए शेप. एक थीम क्या होती है, शेप देती है. डिजाइन एंड स्ट्रक्चर, ये तीन चीजों के लिए है. थीम किसके लिए है, शेप के लिए है, डिजाइन के लिए है, स्ट्रक्चर के लिए. मैं पूछूंगी आप लोगों से, उसमें फेल नहीं होना है, आप लोगों को पास होना, लास्ट टाइम जैसा नहीं करना. ठीक है, याद रखना है आप लोगों को, मैं कभी भी क्वेश्चन करूंगी. ठीक है, तो हर चीज जो हम पीछे गए हैं उसका मतलब ये नहीं हम उसको पीछे को छोड़ देंगे, नहीं, पीछे का भी याद रखना है, आगे का भी याद रखना है, दोनों याद रखना है, क्योंकि ये सब चीजें हमारी सर्कुलर है. ये सब चीजें हमारी पीछे के भी आगे हम मैं पूछते रहूंगी. ठीक है, और थीम इज व्हाट इट इज गिव्स, क्या देती है हमको. अब सब लोग बोलो जल्दी से मेरे साथ में, शेप, बोलो, शेप, Shape, Shape, डिजाइन और स्ट्रक्चर. design and line, structure. Design and structure. Design and यस, तीन structure. चीजें हमको क्या देती है. द थीम इज व्हाट गिव्स, इट इज थीम इज व्हाट गिव्स शेप, वेब डिजाइन एंड स्ट्रक्चर टू योर Shape, वेबसाइट. design, किसको design, देती structure है, to your structure. website. टू योर वेबसाइट, तो आपकी वेबसाइट को डिजाइन देती है. ठीक है ना. नाउ विदाउट अ थीम योर साइट इज जस्ट प्लेन कंटेंट विदाउट स्टाइल. अगर आप थीम नहीं इंस्टॉल करोगे आपकी वेबसाइट नजर ही नहीं आएंगी. विदाउट थीम क्या है, योर साइट इज जस्ट प्लेन Just कंटेंट, सिर्फ एक प्लेन कंटेंट है और कुछ नहीं, जैसा एक खाली पेज है जैसा. ठीक है, उसके ना कुछ पढ़ने के लिए कोई नहीं आएगा अगर ऐसी रहेंगी तो ना. तो विदाउट स्टाइल, यानी कोई स्टाइल नहीं होगी उसमें. ठीक है, उसके बाद में कोई कुछ बोल रहा है, कुछ पूछना है. No, no, ma'am. ma'am. ओके, No, ऑल ma'am. अबाउट, ओके, ऑल अबाउट थीम. अभी थीम क्या है, व्हाट इज अ थीम. अब ये देखिए, एकदम अच्छे से मैंने ये समझाने की कोशिश करी हूँ. वर्डप्रेस थीम चेंजेस द डिजाइन ऑफ योर वेबसाइट. आपकी डिजाइन चेंज करती है आपकी वेबसाइट की. ऑफन इट इज इंक्लूडिंग इट्स लेआउट. इंक्लूडिंग मतलब उसके साथ उसका लेआउट भी चेंज होता है, कैसी दिख रही है वो. चेंजिंग योर थीम, इट इज चेंजेस हाउ योर साइट लुक्स. आपकी पूरी साइट चेंज हो जाएंगी अगर आपकी थीम आपने चेंज कर दिए तो.
ऑन द फ्रंट एंड। जो भी आपका सामने दिख रहा है वो नहीं दिखेगा, एकदम अलग हो जाएगा वो, अगर दूसरी कोई आपने किए इसके लिए इंस्टॉल तो, चेंज किए तो। दैट इज व्हाट विजिटर इट इज सी। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, विजिटर को समझ में आना चाहिए, उसको अच्छा दिखना चाहिए। तो अगर वो विजिटर अगर विजिट करेंगे, आपने चेंज कर दी अपनी थीम और वो नहीं दिख रही है वैसी जैसा दिखना चाहिए, तो वो नहीं विजिट करता है ना। तो व्हेन दे इट इज ब्राउज, जैसे ही वो ब्राउज करते हैं मतलब कि ढूंढते हैं, मतलब ब्राउज मतलब कि आपकी वेबसाइट को देखते हैं, टू योर इट इज साइट ऑन द वेब। ऑन द वेब मतलब ऑन द वेबसाइट, ठीक है। तो आप देखते जब ये उनको नहीं समझ में आ रही, अगर अच्छे से आपने नहीं बनाए हैं तो उनको नहीं समझ में आई, तो फिर वो उनको पसंद नहीं आती है ना। तो ये चीज याद रखो। ऑल अबाउट थीम के अंदर दूसरी बात होती है, व्हाट कैन इट इज द थीम डू। आपकी थीम क्या काम करती है, क्या करती है, क्या उसके अंदर चीजें होती है, वो मैं आपको अभी ये समझाती हूँ। थीम टेक्स इट इज द कंटेंट एंड द डेटा स्टोर्ड बाय द वर्डप्रेस। ठीक है, थीम क्या करती है, थीम टेक्स द कंटेंट, वो हमारे जो कंटेंट हम लिखते हैं वो, एंड द डेटा स्टोर्ड, और जो डेटा स्टोर्ड है बाय द वर्डप्रेस, जो वर्डप्रेस ने इंस्टॉल करके रखा हुआ है, एंड इट इज डिस्प्ले, और फिर उसके बाद में उसको डिस्प्ले करती है इन इट इज द इट इज इन इट इन द ब्राउजर। वो कहाँ पर है, इन द ब्राउजर, हमारे ब्राउजर के अंदर है, मतलब हम जो वेबसाइट बना रहे उसके अंदर। When it is you create a WordPress theme, जैसे आप बनाते हो WordPress theme को, you it is decide how that content looks। आपके ऊपर है कि वो कैसा दिखेगा कंटेंट, and is displayed, और वो कैसा डिस्प्ले हो रहा है, उसके नए इमेजेस है, उसमें वीडियोस है कि नहीं है। अगर आपने खाली लिख 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 करे, उसमें ना फोटो डाले ना उसमें वीडियोस डाले, तो वो अच्छा नहीं लगेगा, है ना। उसमें अच्छे से सब कुछ रहेगा, लिखा हुआ भी है, डिजाइन भी है, और उसके अंदर वीडियोस भी है, तो सब लोग अच्छे से पढ़ेंगे उसको, समझे, विजिट करेंगे। नाउ योर थीम इट इज कैन हैव इट इज डिफरेंट लेआउट, अलग अलग लेआउट्स होते हैं आपके थीम के अंदर। सच एज क्या क्या होते हैं, स्टैटिक्स होते हैं, और फिर रिस्पॉन्सिव होते हैं, यूजिंग वन कॉलम और टू, उसके अंदर कॉलम्स होते हैं अलग अलग, ओके। अलग अलग कॉलम्स के अंदर आप अलग अलग चीजें भरोगे। उसके बाद में योर थीम कैन इट इज डिस्प्ले द कंटेंट, आपकी जो थीम है वो डिस्प्ले करती है कंटेंट को, मतलब बताती है, वो डिस्प्ले करना मतलब बताना, तो जैसा एक स्टोरी कैसी बताते हैं वैसी, ओके। तो आपकी वो बताती है, एंड व्हाट इट इज इन टू बी डिस्प्लेड, और फिर उसके बाद में उसमें क्या डिस्प्ले होना चाहिए वो भी हम डिसाइड करते हैं, और फिर उसमें हम डालते हैं, यू वांट इट टू बी, आपको जो चाहते हो आप लोग डिस्प्ले करना वो उसमें दिखता है। Your theme it is can it is specify it is which it is devices or the action make your content visible। आपकी जो थीम है कैन स्पेसिफाई यानी वो बता सकती है, ओके, विच डिवाइस, किस डिवाइस को, और या फिर किस एक्शन को, मेक योर कंटेंट विजिबल यानी दिखना, दिखने में आना चाहिए आपका कंटेंट, वो थीम काम करती है, ठीक है। उसके बाद में आता है रिक्वायर्ड फाइल। इसके लिए अभी कौन सी रिक्वायर्ड फाइल होती है फॉर द थीम, इसके लिए भी फाइल्स होती है अलग अलग इसकी, जो उसके अंदर ही रहती है, इनबिल्ट होती है, हमको उसको ने कुछ डालना नहीं होता है, ओके। जो फाइल्स है वो कौन सी है, अभी देर आर ओनली टू फाइल्स, ओके। कितनी फाइल्स है उसके अंदर, सिर्फ दो फाइल्स है, एब्सोल्युटली रिक्वायर्ड इन द वर्डप्रेस थीम। एक वर्डप्रेस थीम के अंदर दो चीजों की दो फाइल्स होती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बिना थीम नहीं चलती। तो सबसे पहले है इंडेक्स डॉट पीएचपी कहते हैं इसे। उसका मतलब क्या है, द मेन टेम्पलेट फाइल। टेम्पलेट्स पता है ना आप लोगों को, कैनवा में आप लोग देखते हो ना डिजाइन के टेम्पलेट्स, है ना। द मेन टेम्पलेट फाइल ये होती है एक, ओके, जो कि इंडेक्स पीएचपी होती है। और उसके बाद में दूसरी होती है स्टाइल डॉट सीएसएस, उसका मतलब होता है द मेन स्टाइल फाइल, जो कि स्टाइल देती है हमारी इसको कंटेंट को, हमारे वेबसाइट को। अभी इसके अंदर इसको आप लोगों को बोलेंगे ये क्या चीजें पता नहीं ना, उसका मतलब होता है विच थीम इट इज शुड वी यूज इट इज, कौन सी थीम हमको यूज करना चाहिए। और इसका इसका मतलब मैं पहले बता दूं, ये एक होता है यहाँ पर देखिए मैंने आप लोगों के लिख के रखी हूँ, when we it is install this theme, जब हम ये थीम को इंस्टॉल करते हैं, these two files are required। ये मैंने आप लोगों को बताई, दो फाइल्स यूज होती है, इंडेक्स डॉट पीएचपी, दूसरी है स्टाइल डॉट सीएसएस। दीज आर इन कोडिंग फॉर्मेट। ये किस फॉर्मेट में है, कोडिंग फॉर्मेट, इसलिए हमको ये समझ में नहीं आती है, ठीक है। ये टेक्निकल चीज होती है, दीज आर ऑल टेक्निकल थिंग्स।
ये टेक्निकल थिंग्स होती है, इसलिए इसके हमको गहराई में जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसको हमसे कुछ करना नहीं है हमको इसको। उसके बाद में आती है विच थीम शुड वी यूज इट इज। अभी हमको कौन सी थीम यूज करना चाहिए। मैंने इतना सब कुछ आपको बता दी अभी, लेकिन मुझे अभी आप लोगों को मैं बता रही हूँ कि हमको थीम कौन सी यूज करनी है। तो सबसे पहले हम इसके बारे में मालूम करेंगे। हाउ मेनी थीम्स कैन बी इट इज कीप एक्टिव इन अ वेबसाइट एट वंस। एक टाइम पर हम एक ही वेबसाइट के ना कितनी थीम्स इंस्टॉल करके रख सकते हैं। ठीक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है कि कितनी थीम्स हमारे इसमें इंस्टॉल हो सकती है। तो सिर्फ एक हो सकती है। ओके। और एक्टिव बहुत सारी होती है एक्चुअली, लेकिन एक्टिव हमको सिर्फ एक ही रखनी है, ये समझ लो इस तरीके से। ठीक है, एक्टिव हमको एक ही रखनी है, और बाकी सब हम लोग को उसको वैसे ही रहने देने का, उसको कुछ हम लोग को छेड़खानी नहीं करनी। ठीक है। कैन वी इट इज आवर वर्डप्रेस इट इज वेबसाइट विदाउट अ थीम। क्या हम वेबसाइट को रन कर सकते हैं बिना थीम के? नो, द आंसर इज नो। नाउ इट इज विच थीम्स इट इज शुड वी यूज। हम कौन सी थीम जो है यूज करेंगे? देर आर मेनी पीपल इट इज एंड मेनी थीम्स अवेलेबल फॉर क्रिएटिंग वेबसाइट। बहुत सारी थीम्स है जिसको नॉट पीपल एक्चुअली, यहाँ पर मेरी साइड मिस्टेक है, सॉरी। Many themes, there are many themes it is available for the creating website। एक वेबसाइट क्रिएट करने के लिए बहुत सारी थीम होती है। इट डिपेंड्स ऑन हाउ मच इट इज यू हैव प्रैक्टिस। जितना आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता चलेगा कि कितनी अलग अलग टाइप की थीम्स होती है। हाउ मेनी थीम्स यू हैव इट इज एक्सप्लोर्ड। और आपने कितनी थीम्स को एक्सप्लोर किया हुआ है। एंड हाउ मेनी इट इज वेबसाइट यू हैव क्रिएटेड। और कितनी वेबसाइट आपने बनाई है, उस पर डिपेंड करता है कि आपको इतने रिसर्च करेंगे तभी आपको पता चलेगा। बेस्ड ऑन दैट इट इज यू, उसी बेस पर है, यू विल इट इज नो विच थीम इज सूटेबल फॉर योर वेबसाइट। और इसी के वजह से हम जो है, हम बता सकते हैं अगर हमने वेबसाइट बनाई है तो हमको पता है कि कौन सी वाली वेबसाइट कौन सी चीज के लिए ज्यादा अच्छी है। तो देर आर मोर देन कितनी है, 40,000 थीम्स होती है अवेलेबल। ठीक है, 40,000 थीम्स है, उससे भी ज्यादा है शायद। सो इट इज व्हेन वी इट इज बिल्ड अ वेबसाइट, जब हम वेबसाइट बनाते हैं, वी हैव टू सी, हमको ये देखना होता है विच थीम विल बी मोस्ट अप्रोप्रिएट हमारी थीम के लिए, हमारी वेबसाइट के लिए कौन सी वाली हमारी थीम जो है अप्रोप्रिएट, यानी बहुत सही फॉर आवर वेबसाइट, बहुत सही होगी हमारी वेबसाइट के लिए। फॉर एग्जाम्पल, देर इज द एस्ट्रा थीम, एक एस्ट्रा थीम होती है। द न्यूज़पेपर थीम होती है, और एक होती है कलर कलर मग। ओके, नाउ दीज आर ओनली थ्री आई एम स्पीकिंग अबाउट, लेकिन बहुत सारी होती है, जैसे कि मैंने आपको बताई 40,000 होती है। तो दीज आर ओनली थ्री आई हैव जस्ट स्पोकन अबाउट। ओके, उसके बाद में आते हैं वी, इफ वी आर इट इज क्रिएटिंग अ ब्लॉगिंग वेबसाइट। अगर हम एक ब्लॉगिंग वेबसाइट बना रहे हैं, देन द न्यूज़पेपर थीम इज वेरी यूजफुल। ओके, तो सबसे ज्यादा कौन सी यूजफुल है? न्यूज़पेपर थीम सबसे बेस्ट है। ये न्यूज़पेपर थीम ब्लॉगिंग के लिए बेस्ट है। इट इज स्पेशली इट इज डिजाइन फॉर ब्लॉगिंग, वो खास करके बनाई गई है ऐसी ब्लॉगिंग के लिए। जो लोग ब्लॉग करते हैं ना, ब्लॉगिंग करते हैं, उनके लिए खास वो थीम बनाई गई है। इफ वी इट इज यूज इट, और हम अभी क्या बना रहे हैं? ब्लॉगिंग बना रहे हैं, है ना, ब्लॉगिंग वेबसाइट हमारी है। तो इफ वी इट इज यूज इट, आवर ब्लॉगिंग वेबसाइट विल बिकम ईजियर। अगर हम ये थीम से अगर हम बनाते हैं तो हमारे लिए बहुत ईजी हो जाएगा टू मेक एंड डिजाइन। ओके, द न्यूज़पेपर थीम ऑफर्स इट इज डिफरेंट सेटिंग्स। इसके अंदर जो है हमको अलग अलग सेटिंग्स मिलेंगी फॉर क्रिएटिंग प्रोफेशनल ब्लॉगिंग। प्रोफेशनल ब्लॉगिंग बनाने के लिए अलग अलग सेटिंग हमको मिलेगी। और इट इज न्यू स्टाइल वेबसाइट, और एक नई स्टाइल की वेबसाइट बनाने को मिलेगी। अपार्ट फ्रॉम दिस इट इज वी विल इट इज ऑल्सो इट इज लर्न अबाउट एस्ट्रा थीम। एस्ट्रा थीम के बारे में भी हम पढ़ेंगे। और उसके बाद में विच इज ऑल्सो इट इज इंस्टॉल भी करेंगे, विच इज ऑल्सो इट इज गुड फॉर ब्लॉगिंग। वो भी एक बहुत अच्छी है ब्लॉगिंग के लिए। लेटर वी विल इट इज लर्न टू यूज इट इज एलिमेंटर प्लगइन। और हम इसके बाद में एलिमेंटर प्लगइन के ऊपर भी काम करेंगे, विच इज अ पेज बिल्डर, जो कि जिससे जो हमारे वेबसाइट के ना पेज होंगे, वो पेज अच्छे से डिजाइन होंगे उससे। टू डिजाइन इट इज एंड कस्टमाइज, एक डिजाइन करने के लिए और कस्टमाइज करने के लिए और वेबसाइट। राइट नाउ वी आर फोकसिंग ऑन द न्यूज़पेपर थीम। अभी जो हम है फोकस करेंगे न्यूज़पेपर थीम पे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट इज आस्क्ड इज हाउ मेनी थीम्स कैन बी इट इज कीप एक्टिव। कितनी ऐसी थीम है जो हम एक्टिव जो है रख सकते हैं।
ऑन अ वेबसाइट एट द सेम टाइम, एक ही टाइम पर। तो हम जो है, इसका आंसर है वन, ऑन वन वेबसाइट ओनली वन थीम कैन बी एक्टिवेटेड एट अ टाइम। इसका आंसर है वन वेबसाइट, मतलब कि एक वेबसाइट, और उस पर कितनी थीम रख सकते हैं हम? एक ही रख सकते हैं, वन। ओनली वन थीम कैन बी एक्टिवेट, क्या हो सकती है? एक्टिवेट हो सकती है एट अ टाइम, एक टाइम पर एक ही। द रेस्ट ऑफ द थीम, अगर आपने इंस्टॉल कर भी दिया अगर दूसरी थीम को, तो नो मैटर, इट डजेंट मैटर, बट लेकिन आपको जो है वो थीम को इनएक्टिव रखना होगा। ओके, क्या करना होगा उसका? उसको इनएक्टिव रखना होगा, उसको एक्टिवेट नहीं कर सकते आप रखो इंस्टॉल करके, बट लेकिन उसको एक्टिवेट नहीं करना, ठीक है? ओके, सो एक टाइम पे एक ही थीम हम इस्तेमाल कर सकते हैं एक वेबसाइट के ऊपर। द रेस्ट ऑफ द थीम कैन रिमेन अनइंस्टॉल, बाकी की थीम को हम अनइंस्टॉल रखेंगे। ओके, बट इनएक्टिव, अगर सॉरी इंस्टॉल करेंगे बट लेकिन रखेंगे उसको इनएक्टिव, एक्टिव नहीं करेंगे उसको। ओके, सिर्फ थीम एक को ही हम जो है एक्टिवेट करेंगे। इफ यू हैव इट इज ऑलरेडी सेलेक्टेड वन थीम, अगर आपने सेलेक्ट कर चुके हैं एक थीम, देर इज नो नीड टू कीप द अदर एक्टिव, आपको दूसरी थीमों को एक्टिव रखने की जरूरत नहीं है। योर वेबसाइट विल इट इज ओनली शो द डिजाइन एंड फीचर्स ऑफ द थीम दैट इज करेंटली एक्टिव, जो कि करेंटली एक्टिव है बस वही दिखेंगी आपको आपकी वेबसाइट पे। दूसरी अगर आपने एक्टिवेट करे तो वो दिखाई नहीं देंगी, है ना? तो मतलब नहीं है ना उसको एक्टिवेट रखने का। सो द आंसर इज नो, वी कैन नॉट कीप मल्टीपल थीम्स एक्टिव एट द सेम टाइम। आप मल्टीपल थीम्स को, यानी बहुत सारी थीमों को एक्टिवेट नहीं रख सकते अपनी वेबसाइट पर, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, इफ योर वेबसाइट इज यूजिंग द 2025 थीम, जो कि हमारी भी वेबसाइट है जिसके ऊपर 2025 थीम हमने इंस्टॉल करके रखे हैं, देन ओनली दैट थीम विल बी विजिबल, सिर्फ वही दिखाई देंगे आपको ऑन योर वेबसाइट। इवन इफ यू हैव इट इज अदर थीम्स इंस्टॉल, अगर आपने किए भी है तब भी आपको वो नजर नहीं आएंगी। दे विल नॉट इट इज अफेक्ट द साइट अनलेस इट इज एन एक्टिवेट देम, जब तक आप उसको एक्टिवेट नहीं करोगे वो नजर नहीं आएंगे, और एक्टिवेट नहीं करना है हमको। ओके, उसके बाद में हाउ इट इज टू इंस्टॉल अ थीम इन वर्डप्रेस, आपको कैसे इंस्टॉल करना है थीम को? राहिला, अब ध्यान से सुनो, हाँ। Yes, ma'am. ओके, हाउ टू इंस्टॉल अ थीम इन वर्डप्रेस। अभी सबसे पहले आप लोगों को लॉग इन करना है, क्या चीज? वर्डप्रेस, ठीक है? फर्स्ट इट इज यू नीड इट इज टू लॉग इन टू द वर्डप्रेस वेबसाइट। उसके बाद में फॉर दिस इट इज टाइप योर योर वेबसाइट नेम फॉलोड बाय, जो भी आपका वेबसाइट का नाम है वो आप लिखोगे, स्लैश डालोगे, WP लिखोगे, डैश लिखोगे, एडमिन लिखोगे। ओके, सबसे पहले आपका नाम रहेगा वेबसाइट, देखो अभी एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ बनाई हूँ, योर वेबसाइट नेम, जो भी आपका नाम रहेगा वेबसाइट का वो .com, उसके बाद में स्लैश WP डैश एडमिन, ये करके आपको आपको लॉग इन करना है, ठीक है, वर्डप्रेस को। एंटर योर यूजर नेम डालेंगे आप। उसके बाद में जब भी आपका वर्डप्रेस ओपन हो जाएगा, आपको यूजर नेम, आपका जो भी आपका ईमेल आईडी है वो लिखना होगा, और आईडी। ओके, यूजर नेम का मतलब ये नहीं, हाँ, कि आप अपना जो भी नाम लिखना है लिख लो, नहीं। इसका मतलब ये है आपका ईमेल आईडी जिससे आपने लॉग इन किए ले है। ओके, तो आपका ईमेल आईडी डालना है और आईडी डालना है, सॉरी, ईमेल आईडी डालना है या फिर आप और आपका पासवर्ड डालना है, ठीक है? दोनों में से, दोनों भी चीजें आपको डालनी होगी उसमें, उसके बाद में वो लॉगिन हो जाएगा। उसके बाद में आपने जाना है, मैं एक मिनट एक काम करती हूँ, मैं यहाँ से बताती हूँ, ये शॉर्ट हो जाएगा। हाँ, सबसे पहले फिर आपने, जैसे ही आपने लॉगिन हो गया ना, आपका ये डैशबोर्ड ऐसा खुलेगा। ओके, ये इस तरीके से खुलेगा, आपका ये डैशबोर्ड लिखा हुआ दिख रहा है, इस तरीके से रहेगा, ये दिखेगा। उसके बाद में ये एडमिन आपने देखे, पहले आपने देखे, आपने वर्डप्रेस लिखा हुआ है, लॉगिन किए, एडमिन पैनल पे गए, एडमिन पैनल दिखे आपने, WP एडमिन आप तो को बोली ना मैंने वैसे। उसके बाद में अपीयरेंस, यहाँ पे देखिए, ये अपीयरेंस है ना? फिर उसके बाद में इसको क्लिक करेंगे आप। उसके बाद में थीम, थर्ड स्टेप थीम है।
ये अपीयरेंस है। अपीयरेंस को जैसे ही क्लिक करेंगे आपको नीचे दिखेगा, एक तो साइड पे भी दिखेगा और दूसरा नीचे भी दिखेगा। इस पे आपको क्लिक करना है। ओके, थीम के ऊपर। उसके बाद में थीम हो गया। फोर्थ स्टेप, आपको ऐड न्यू करके जो है दिख रहा है उसके ऊपर क्लिक करना है। ये देखिए, यहाँ पर ऐड न्यू करके थीम। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, जैसे ही लॉग इन कर दिया हमने, WP एडमिन यहाँ देखो दिख रहा है, हमारा वेबसाइट का एक नाम है। उसके बाद में स्लैश है, WP लिखा हुआ है, डैश एडमिन लिखा हुआ है। ठीक है, फिर उसके बाद में हम आए अपीयरेंस के ऊपर। अपीयरेंस को क्लिक करें, उसके बाद में थीम को क्लिक करें, फिर उसके बाद में जाएंगे हम। हमको जैसे ही हमने थीम को क्लिक कर देंगे ना, यहाँ पर दिखेगा ऐड न्यू थीम, तो यहाँ पर हमको क्लिक करना है। उसके बाद में जैसे ही हमने सेलेक्ट कर दिए, फिर हमारे ये 2025 हमने पहले से सेलेक्ट करके रख चुके हैं, हमको यही डालना है। ठीक है, क्योंकि ये ब्लॉगिंग के लिए बेस्ट है। इसको क्लिक करने, इसको सेलेक्ट करने का है, तो इसको सबसे पहले अपलोड कर दो। ठीक है, ये अपलोड करेंगे, उसके बाद में यहाँ पर एक्टिवेट करके आएगा, तो उसको एक्टिवेट करना है। ओके, देखो यहाँ पर ये इंस्टॉल कर दिया हमने। इंस्टॉल करने के बाद में हमको है ना न्यू, ये जो ऐड न्यू है ना, उसके अंदर हमको सर्च भी दिखेगा। एक तो सर्च बार होएगा, और एक तो जो है अपलोड फाइल होएगा। ठीक है, या तो अगर आपको पता है कि ये मुझे ये वाली थीम डालनी है, तो उसको अपलोड कर दो, जैसा अभी मैंने आपको बताई, अपलोड कर दो। और नहीं, अगर आपको अपनी मर्जी से अगर कोई और ढूंढनी है, जिसको नॉलेज रहती है, जो बार बार बनाते रहता है वेबसाइट, उसको नॉलेज होती है, तो वो सर्च करेगा, जो भी इसको नाम अगर पता है कोई थीम का, वो डालेगा। और उसके अंदर लाइब्रेरी भी होती है एक, जिसके अंदर से हम सेलेक्ट कर सकते हैं, बहुत सारे नाम होते हैं, वहां से भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो आपकी मर्जी है, लेकिन आप लोग ने अभी जब तक की प्रैक्टिस नहीं होती, आप लोगों को नहीं जाना है इसमें। ठीक है, जैसा मैं बता रही हूँ वैसा करना है। तो उसके बाद में आपको अपलोड करने के बाद हम उसको एक्टिवेट कर देंगे। ठीक है, और सिर्फ एक ही हमको करनी है, बार बार 10 नहीं करने। अपलोड कर दिए, अपलोड द थीम, और उसके बाद एक्टिवेट यहाँ पर बटन दबा दिए। एक्टिवेट करना बहुत कंपलसरी है। ये देखो, ये वाला अपलोड द थीम एक है, और एक है सर्च। यहाँ पर आप सर्च कर सकते हो, बहुत सारी आपको जो है सर्च बार के अंदर आपको जैसे आप क्लिक करोगे ना, तो आपको और भी नाम दिखेंगे। ठीक है, तो वो आप लोगों जो है कर सकते हैं, लेकिन अभी नहीं। जब आप लोग थोड़ा 3-4 आप लोग वेबसाइट बना लेंगे ना, उसके बाद खुद के एक्सपेरिमेंट में आप लोग ने थोड़ा एक्सप्लोर करना। उसके बाद आता है, देखो थीम लाइब्रेरी है, उसके अंदर से आपको और भी बहुत सारे नाम मिल जाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आता है सबसे इंपॉर्टेंट नोट, विच मेथड इट इज यू यूज, इट इज अपलोडिंग और सर्चिंग। आप कौन सा मेथड से आप अपलोड करोगे और सर्च करोगे। हाउ मच इट इज प्रैक्टिस, जितनी आपके पास प्रैक्टिस करने का, यानी जितनी आपने प्रैक्टिस करे है, जितना आपने जो है काम किए हैं, उतना उस पर डिपेंड करता है वो। ठीक है, हाउ मेनी इट इज थीम यू हैव ट्राइड। और प्लगइन का भी वैसे ही है, जितनी प्लगइन्स आप लोग ने यूज करेंगे, उतनी आपको पता चलेगा कि कौन सी प्लगइन क्या काम करती है। ठीक है, और कितने अच्छे से क्या चीज हमारे लिए वेबसाइट के लिए जरूरी है और अच्छी है। ठीक है, उसके बाद में आता है एग्जाम्पल के तौर पे, अपलोडिंग द न्यूज़पेपर थीम। सपोज इट इज वी वांट टू इंस्टॉल द न्यूज़पेपर थीम। समझ लो कि हमको इंस्टॉल करना है न्यूज़पेपर थीम को। फर्स्ट वी नीड इट इज टू डाउनलोड द न्यूज़पेपर थीम, हमको डाउनलोड करनी है न्यूज़पेपर थीम। ओके, टू आवर कंप्यूटर। उसके बाद में आता है, पहले हम लोग अपलोड करेंगे, उसके बाद में वो इंस्टॉल होंगी। ठीक है, वंस इट इज डाउनलोडेड, जैसे ही वो डाउनलोड हो गई, वी गो टू द वर्डप्रेस डैशबोर्ड। हम वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे जाएंगे, अपीयरेंस पे फिर जाएंगे, फिर थीम पर जाएंगे, फिर ऐड न्यू, और उसके बाद में अपलोड द थीम। ठीक है, ऐसे लाइन से हमको जाना है। अभी मैंने आपको सब बताई ना एक एक करके, इस तरीके से स्टेप वाइज एक एक स्टेप से जाना है। ठीक है, नाउ क्लिक इट इज चूज इट इज द फाइल। उसके बाद में क्लिक करना है हमको किस पे, चूज फाइल के ऊपर, जो कि है सेलेक्ट द डाउनलोड थीम। ये डाउनलोड थीम को सेलेक्ट करेंगी ये। ठीक है, चूज द फाइल, उस पे जब हम क्लिक करेंगे, तो उसके बाद में आती है देन इट इज क्लिक द इंस्टॉल नाउ, और फिर हमको क्लिक करना है इंस्टॉल नाउ। आफ्टर इंस्टॉलेशन, जैसे ही इंस्टॉलेशन हो जाता है, क्लिक एक्टिवेट, और फिर उसके बाद में हमको क्लिक करना है एक्टिवेट के ऊपर। ओके,
रिमाइंडर आपको एक चीज का दे दूं मैं, डू नॉट ट्राई टू ओपन, इसको ओपन नहीं करना। ये एक जिपलॉक फाइल होती है, उसको ओपन करने की जरूरत नहीं होती है, वो हमारे किसी समझ में आती नहीं हमें, तो इसलिए उसको ओपन नहीं करना है। उसको जैसे ही एज इट इज उसको इंस्टॉल करना है, दैट्स इट। ओके। उसके बाद में आता है यू डोंट इट इज नीड टू एक्सट्रैक्ट इट और इट इज ओपन इट विथ एनी सॉफ्टवेयर, और ना ही किसी और सॉफ्टवेयर से भी ओपन करने की इसको जरूरत है। सिंपली अपलोड करना है उसको, द फाइल को डायरेक्टली एज इट इज, जैसी है वैसी इसको अपलोड कर दो। फाइनल स्टेप्स रिकैप इट इज, एक फाइनल स्टेप रिकैप मैं आप लोगों को दे दूं। सबसे पहले आप लोग ने डाउनलोड द थीम मैम फाइल। हाँ। जरा स्लाइड ऊपर कीजिए। रिमाइंडर, एक सेकेंड। ओके मैम, हो गया मैम। ओके। नीचे का सो द फाइनल स्टेप क्या है? डाउनलोड द थीम फाइल। सबसे पहले आपने डाउनलोड करना है। गो टू द वर्डप्रेस डैशबोर्ड, फिर आपको डैशबोर्ड पे जाना है वर्डप्रेस के। उसके बाद में अपीयरेंस पे जाना है, फिर थीम पे जाना है, और फिर उसके बाद में ऐड न्यू पे क्लिक करना है। उसके बाद में चूज द डाउनलोड थीम, आपको डाउनलोड थीम पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद में सेलेक्ट द डाउनलोड फाइल, डाउनलोड फाइल को सेलेक्ट करना है। क्लिक इंस्टॉल नाउ, और फिर आपको इंस्टॉल करना है उसको। आफ्टर इंस्टॉलेशन इट इज यू हैव टू जस्ट क्लिक ऑन एक्टिवेट, आपको एक्टिवेट के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है। मैं अभी ये लेसन तो अपना ओवर हो गया, मैं आप लोगों को वेबसाइट पे जाके कल बताती हूँ, और फिर इसके बाद में हम इंस्टॉल करेंगे उसको। एक मिनट। इसके साथ साथ फोन भी ये हमको कैसे दिख रहा है? ये देख लो अच्छे से। हाँ, जब हम जो है पूरी वेबसाइट बनाएंगे तो कितना चेंज आएगा आपको पता चलेगा इसका। अभी देखिए मैंने डैशबोर्ड पे गई, आ गई। उसके बाद में जो है यहाँ पर देखिए मेरी वेबसाइट का नाम लिखा हुआ है, और उसके आगे मैंने क्या लिखी हूँ, /WP-admin, है ना? इस तरह से डालेंगे तभी आपकी ओपन होती है। उसके बाद में आते हैं हम अपीयरेंस पे, क्लिक करेंगे। यहाँ पर भी थीम दिखेंगी देखो, और उधर बाजू में भी थीम दिख रही थी ना। अब जैसे हम क्लिक करें नीचे भी आ गई, ये थीम को क्लिक करें हमने, ये थीम आ गई हमारी, है ना? उसको हमने पहले से कर चुके हैं, उस दिन हमने किए थे, आप लोग पीछे का वीडियो देखो, याद रहेगा आप लोगों को, भूल जाएंगे तो। ये एक्टिवेट हो चुकी है, दिख रहा है आपको? हमने उस दिन यस मैम। एक्टिवेट। यस मैम। अब याद आया सबको? यस मैम। जी। तो ये हमारी पहले से एक्टिवेट हमने कर चुके हैं, ये हमारा काम हो गया अभी। ठीक है। उसके बाद में जो है ये देखिए डिजाइनिंग, सब ये सब इसके अंदर हमारा होने वाला है। ठीक है, अभी हम देखिए इस पे नहीं जा रहे, हम बाद में करेंगे इसके ऊपर। ठीक है, एक एक स्टेप हम आगे बढ़ेंगे, हम एकदम से धांधल नहीं करेंगे। हम्म। ये हमारी थीम, बस यही बताने का था तुम लोगों को कि हमारी ये थीम जो है एक्टिवेट है, पहले से हमने करके रखे उस दिन, तो हमारी ये है। अभी इसके आगे हमको काम करना है। ठीक है। और यहाँ पर देखो ये सर्च बार है, मैं बताती हूँ, ये देखो यहाँ पर तुम लोग जो ना नाम भी ढूंढ सकते हैं, जो नाम अगर तुम लोगों को कोई पता है तो ढूंढ सकते हो यहाँ पर। ठीक है। और किसी को कुछ पूछना है? नो मैम। मैम मुझे ये पूछना था, हाँ अ, पूछो। एक डोमेन पे अपन को मतलब कंपलसरी 100 सब डोमेन्स मिलते हैं या डिपेंड नहीं करेगा वो? कंपलसरी नहीं होते, लेकिन रहते बहुत सारे, किसी किसी के अंदर डिपेंड करता है ना। मैंने आपको उस दिन 10 चीजें जो बताई थी इसके बारे में, वो यही बताई थी कि उसके अंदर जो है 10 चीजें जो हमको पूछना पड़ता है जब हम खरीदते हैं ना होस्टिंग। तो ये सवाल पूछना होता है कि इसमें कितना जीबी है,
जितने जीबी रहेंगे उतना ज्यादा उसमें हाँ। रहेंगे सब डोमेन्स, उतने ज्यादा उसमें ईमेल्स भी रहते हैं, उसमें ज्यादा उसमें चीजें एक्टिविटीज आपको बहुत सारी चीजें मिलती है। ठीक अच्छा, है। तो यहाँ पर एक ऑप्शन आप होस्टिंग में लिखाए थे, नंबर ऑफ डोमेन्स एंड सब यस, डोमेन्स। व्हेन यू तो परचेज इट, होस्टिंग व्हेन यू खरीदने से, परचेज द होस्टिंग। हाँ जी जी, जब परचेस करेंगे तो तब ये सब पूछना रहता है, जी। स्टोरेज कितना है, बैंडविड्थ कितना यस। है, सब यस, डोमेन्स और जो डोमेन्स भी उसमें कितना मैंने है। लिखाई थी वो सब पूछना होता है, तभी उसके अंदर आपको उतनी चीजें मिलती है। समझे। और ईमेल अकाउंट्स भी इसके अंदर भी ईमेल, कुछ हाँ लिमिटेड ईमेल्स रहते भी हैं, मिलते कुछ हैं हमें। अनलिमिटेड रहते हैं। हाँ ईमेल्स भी मिलते जी। हैं। तो मैम आपके वेबसाइट पे आपको कितने ईमेल अकाउंट्स का है ये फीचर? मैंने उसका यूज नहीं करी। मैंने अभी हम्म। फिलहाल तो मेरा जो ईमेल था, मैंने मतलब ऐसा है कि तुम कितनी भी यूज कर सकते हो मेरे इसमें, मुझे मेरे ख्याल से ज्यादा ही मिले हैं, लेकिन मैं नहीं यूज करी, मैं सिर्फ मेरा एक ही ईमेल यूज कर रही हूँ उसके लिए। क्योंकि अच्छा जितना अच्छा। मैम उतना ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं ना, लेकिन हम हमारे कस्टमर्स के लिए तो उनके ईमेल्स यूज करना ही है हमको, जब हम नहीं यूज कर बनाएंगे तो उनके लिए। हाँ बोलो। मैम, और मैम आप अपनी वेबसाइट के लिए एसएसएल भी लिए हैं? मैंने नहीं ली, नहीं। ये पहले से आपके है वेबसाइट पे मेरे आ रहा ना इसमें, मैम? इसमें इनबिल्ट है पहले से। अच्छा। सब हम कुछ लोग को, अगर हम लोग भी परचेज करेंगे तो हम लोग को भी मिलेगा हाँ हाँ। इनबिल्ट? हाँ इनबिल्ट होता है वो। ओके, ठीक है मैम, थैंक यू। ओके। और किसी को पूछना है? मीटिंग ओवर करें, हम एंड करें? यस जी मैम। मैम। ओके चलो, अल्लाह हाफिज, थैंक यू। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मैम। अल्लाह हाफिज। थैंक यू। वेलकम। थैंक यू मैम। वेलकम।